नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल क्रिएटिव किसान में। नवंबर में बोई जाने वाली फसलों का चुनाव करते समय किसान भाइयों को विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम सही समय पर सही फसल का चुनाव नहीं करेंगे तो दिसंबर व जनवरी में पड़ने वाले पाले से हमारी फसल खराब हो सकती है। इसलिए नवंबर में फसल का चुनाव करते समय हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। मैं आपको इस वीडियो में 15 से 20 ऐसी सब्जियों की जानकारी दूंगा जिनकी बुआई आप बिना किसी संकोच के नवंबर महीने में कर सकते हैं। और हम इन सब्जियों की बुआई करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि हमारी फसल पाले के कारण खराब ना हो। इसके साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको 2 ऐसी विदेशी सब्जियों की जानकारी दूंगा जिनकी बुआई का सही समय ना सिर्फ नवंबर महीना है, बल्कि आपको मार्केट में इनके काफ़ी अच्छे दाम भी मिलेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। जैसा कि आप सभी किसान भाई जानते ही हैं कि हम इन फसलों की बुआई इंटरक्रॉपिंग सिस्टम के जरिए करते हैं, जिसमें हम 2 या 2 से अधिक फसलों को चुनते हैं। मैंने इन फसलों को 8 ग्रुप में डिवाइड किया है और प्रत्येक ग्रुप में 2 या 2 से अधिक फसल ली है। तो आते हैं हमारे पहले ग्रुप पर। ग्रुप ए, ब्रोकली, फ्रेंच बीन्स, चुकंदर, धनिया। हाँ, हम इन चारों फसलों की बुआई एक साथ एक ही खेत में करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारी ब्रोकली की नर्सरी 10 दिनों की हो गई है और 8 से 10 दिन में हम इसका खेत में ट्रांसप्लांट करेंगे। हम भी ब्रोकली के साथ में चुकंदर, फ्रेंच बीन्स और धनिया की इंटरक्रॉपिंग करेंगे। इन चारों फसलों की इंटरक्रॉपिंग एक साथ करने के लिए हम कुछ ही दिनों में खेत की तैयारी कुछ इस तरह से करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने एक चौड़ी क्यारी बनाई है जिसकी चौड़ाई 5 फीट है और लंबाई 20 से 25 फीट है। इस क्यारी में हम ब्रोकली और चुकंदर की इंटरक्रॉपिंग करेंगे। इसमें हम 3 या 4 रो ब्रोकली की लेंगे और 2 रो हम चुकंदर की लेंगे। इसके साथ ही आप जो पास में जो छोटी क्यारी देख रहे हैं, इसमें हम फ्रेंच बीन्स व धनिया बोएंगे। इस क्यारी की चौड़ाई 1 से 1.5 फीट रखेंगे। इस तरह हम एक साथ एक ही खेत में एक ही समय पर 4 फसलों से आमदनी और उत्पादन लेंगे। अगर अभी तक आपने ब्रोकली की नर्सरी नहीं लगाई है तो आप नवंबर के फर्स्ट वीक में ब्रोकली की नर्सरी लगा दें। ब्रोकली के लिए आप सकाता ग्रीन मैजिक के बीज का चुनाव कर सकते हैं। इसके साथ ही फ्रेंच बीन्स के लिए सेमिनस मोरालेडा या फिर अशोका बेली बीन्स का चुनाव कर सकते हैं। व चुकंदर के लिए आप महिको माहीलाल सेकंड के बीज ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम इस इंटरक्रॉपिंग मॉडल की जानकारी आपको शुरू से लेकर अंत तक दें तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। आते हैं हमारे दूसरे ग्रुप पर। ग्रुप बी, फूल गोभी और मेथी। हाँ, हम इन दोनों फसलों की इंटरक्रॉपिंग एक साथ एक ही खेत में एक ही समय पर कर सकते हैं। जैसा कि किसान भाइयों आप देख सकते हैं कि हमने कुछ ही दिन पहले फूल गोभी की रोपाई खेत में करी है और उसके साथ ही हमने मेथी के बीज का भी छिड़काव कर दिया था और अभी हमारे मेथी के बीज जर्मिनेट हो गए हैं। आप देख सकते हैं इन दोनों फसलों की एक साथ इंटरक्रॉपिंग करने का फायदा यह है कि 30 से 35 दिनों में हमारी मेथी की फसल हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाएगी। उसके बाद में हमारे खेत की निंदाई भी हो जाएगी और गुड़ाई भी हो जाएगी जब हम मेथी की फसल को निकालेंगे। इस तरह से हमने हमारे निंदाई गुड़ाई के खर्च को भी बचाया और तो और हमने मेथी की फसल से उत्पादन भी लिया और खाली पड़ी जगह का 100% यूटिलाइजेशन किया। यह मॉडल ठंड के लिए सबसे अच्छा मॉडल है। अगर आपकी अभी तक फूल गोभी की नर्सरी तैयार नहीं है तो आप फूल गोभी की नर्सरी जल्द से जल्द लगा दें। हमने अभी कुछ दिन पहले ही फूल गोभी की नर्सरी एक और खेत में लगाई है छिड़कन विधि से। फूल गोभी के लिए आप इन बीजों का चुनाव कर सकते हैं। सेमिनस गिरिजा, सेमिनस बरखा, सनफ्लावर कैटरीना। ग्रुप सी, पालक और धनिया। ये दोनों ही नकदी फसलें हैं क्योंकि ये कम समय में तैयार हो जाती है। आप इन दोनों फसलों की इंटरक्रॉपिंग एक साथ एक ही खेत में कर सकते हैं। इसके 2 तरीके। पहला, या तो आप आधे खेत में पालक की बुआई करें और आधे खेत में धनिया की, जैसा कि हमने किया था। हमने आधे खेत में पालक लगाया था और बाकी बचे आधे खेत में धनिया। इन दोनों की इंटरक्रॉपिंग करने का दूसरा तरीका यह है कि आप पालक की 2 रो के बीच में 1 रो धनिया की लें। अभी धनिया का मंडी थोक भाव काफी ज्यादा है। मंडी में यह 50 से 70 रुपए किलो के आसपास जा रहा है और तो और हमने खुद ने सितंबर और अक्टूबर में 25 रुपए किलो तक पालक को बेचा था।
जो कि यह काफ़ी अच्छा भाव है। तो यह भाव थोड़े दिनों तक और ऐसा ही रहेगा, इसलिए आप इन दोनों फसलों की इंटरक्रॉपिंग एक साथ कर सकते हैं। इन दोनों ही फसलों की ग्रोथ ठंड के मौसम में काफ़ी अच्छी तरह होती है, इसलिए आप नवंबर के फर्स्ट वीक में पालक और धनिया की बुआई कर दें। ग्रुप डी, प्याज। रबी के सीजन के लिए आप प्याज की नर्सरी नवंबर के फर्स्ट वीक में लगा सकते हैं। प्याज की नर्सरी 40 से 45 दिनों में तैयार हो जाएगी, यानी कि आप 15 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर के आसपास खेत में प्याज का ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। इसके साथ ही जैसा कि आप सभी किसान भाई जानते ही हैं कि खरीफ के सीजन में अधिकतर किसान भाइयों की प्याज की फसल अत्यधिक वर्षा के कारण खराब हुई है। इसी कारण रतलाम व इंदौर मंडी में अभी प्याज का मंडी भाव 2700 से 3500 रुपये क्विंटल है। हमने खरीफ के सीजन में प्याज की बुआई की थी। आप देख सकते हैं कि हमारी फसल भी बारिश के कारण थोड़ी बहुत प्रभावित हुई है, लेकिन यह सुरक्षित है। आप रबी के सीजन के लिए इन बीजों का चुनाव करें। नंबर 1 एलोरा गुलाबी, दूसरा पंचगंगा पूना फुरसुंगी। इन दोनों ही किस्मों की स्टोरेज कैपेसिटी 7 से 8 महीने की है। ग्रुप ई, पत्ता गोभी और मूली। हम इन दोनों फसलों की इंटरक्रॉपिंग एक साथ करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारी पत्ता गोभी की फसल 2 महीने की हो चुकी और कुछ ही दिनों में हम इसकी हार्वेस्टिंग शुरू कर देंगे। अच्छी आमदनी लेने के लिए आप पत्ता गोभी के साथ में रेडिश राउंड रेड की इंटरक्रॉपिंग करें, जिसे हिंदी में गोल लाल मूली कहते हैं। इसका मंडी भाव सफ़ेद मूली की तुलना में काफ़ी ज़्यादा होता है। आप इन दोनों की इंटरक्रॉपिंग करने के लिए खेत की तैयारी कुछ इस तरह से करें। आप पत्ता गोभी के 2 पौधों के बीच में मूली के बीज की बुआई कर दें। पत्ता गोभी के लिए आप सेमिनस ग्रीन वोयाज और रेडिश राउंड रेड के लिए आप नायक्स राउंड रेड रेडिश के सीड्स ले सकते हैं। आते हैं हमारे सेकेंड लास्ट ग्रुप पर, ग्रुप एफ, मटर, लहसुन, काली सरसों। हम इस ग्रुप की फसलों में इंटरक्रॉपिंग नहीं करेंगे, बल्कि हम इनकी बुआई अलग अलग खेत में करेंगे। मटर की बुआई आप नवंबर के फर्स्ट वीक में कर सकते हैं। अगर आपके एरिया में नवंबर महीने में ज़्यादा ठंड नहीं गिरती है तो आप नवंबर में मटर की खेती कर सकते हैं। लहसुन की बुआई अक्टूबर व नवंबर महीने में की जाती है। अगर आपने अक्टूबर में किन्हीं कारणवश लहसुन की बुआई नहीं की थी तो आप नवंबर के फर्स्ट वीक में लहसुन की बुआई कर दें। उसके बाद में दिसंबर महीने में भारत के अधिकतर राज्यों में लहसुन की खेती नहीं होती है। लहसुन के लिए आप अपने एरिया के हिसाब से उन्नत किस्मों का चुनाव करें। इसी के साथ में काली सरसों की बुआई का भी सही समय नवंबर महीना है। आप काली सरसों के लिए भी उन्नत किस्मों का ही चुनाव करें। अब जैसा कि वीडियो के शुरू में मैंने आपसे बोला था कि मैं आपको 2 ऐसी विदेशी सब्जियों की जानकारी दूंगा, तो हमारी पहली विदेशी सब्जी है लेटस। लेटस की बुआई आप नवंबर व दिसंबर महीने में कर सकते हैं। आपको पहले इसकी नर्सरी तैयार करना पड़ेगी। लेटस की नर्सरी 25 से 30 दिन में तैयार हो जाएगी। उसके बाद में आप इसका खेत में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। आप रो से रो की दूरी 45 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 30 सेंटीमीटर रखें। इस सब्जी में काफ़ी सारे विटामिन और मिनरल्स होते हैं। इसके साथ ही यह कैंसर, हृदय रोग, बीपी, शुगर जैसे पेशेंट के लिए काफ़ी लाभदायक है। इस कारण इसका मार्केट रेट काफ़ी अच्छा मिलता है। आप इसकी नर्सरी लगाने के पहले अपने एरिया में यह जरूर पता करें कि इसका मार्केट है या नहीं। जब आपको पता चल जाए कि इसका मार्केट है तभी आप इसकी खेती करें। वैसे बड़े शहरों में इसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड है, तो बड़े शहरों के पास में रहने वाले किसान भाई इसकी खेती कर सकते हैं, पर फिर भी आप एक बार मार्केट का पता अवश्य लगाएं। हमारी दूसरी फसल है पाक चोई। पाक चोई की नर्सरी 15 से 20 दिनों में तैयार हो जाती है व 30 से 35 दिनों में इसकी फसल हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है। पाक चोई का मंडी भाव काफ़ी ज़्यादा मिलता है, क्योंकि इसमें लेटस की तरह ही विटामिन और मिनरल्स होते हैं, जो कि कैंसर और हृदय रोग वाले पेशेंट्स के लिए काफ़ी लाभदायक है। लेकिन आप इसकी खेती करने के पहले इसके मार्केट का अवश्य पता करें, उसके बाद ही आप इसकी नर्सरी डालें। अब हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास में 5 एकड़ ज़मीन है तो हम इसको किस तरह से डिवाइड करें कि हमारी आमदनी पहले महीने से ही शुरू होकर कम से कम 6 से 7 महीने तक हमारी कंटिन्यू आमदनी होती रहे। 1 एकड़ में आप ग्रुप ए, ब्रोकली, चुकंदर, फ्रेंच बीन्स, धनिया की बुआई करें। 1 एकड़ में ग्रुप बी, फूल गोभी और मेथी की। आधा एकड़ में ग्रुप सी, पालक व धनिया की बुआई करें और बाकी बचे आधे एकड़ में पत्ता गोभी व मूली की।
अब हमारे पास में 2 एकड़ जमीन और बची है, जिसमें से 1 एकड़ में आप प्याज की बुआई करें व 1 एकड़ में लहसुन की। इस तरह बुआई के 1 महीने बाद से ही मेथी, पालक और धनिया से आपकी आमदनी शुरू हो जाएगी। फिर उसके बाद में चुकंदर और मूली की फसल भी तैयार हो जाएगी। फिर हमारी पत्ता गोभी और फूल गोभी की फसल भी आ जाएगी। लंबी अवधि के लिए हमने प्याज और लहसुन की बुआई करी। इस तरह पहले महीने से हमारी आमदनी शुरू होगी, जो कि मिनिमम 4 से 6 महीनों तक चलेगी। हमने कुछ ही दिन पहले पत्ता गोभी और मेथी की बुआई करी थी और हमने एक खेत में फूल गोभी और मूली की भी इंटरक्रॉपिंग करी है। इसके साथ ही कुछ ही दिनों में हम ब्रोकली, फ्रेंच बीन्स, चुकंदर की इंटरक्रॉपिंग करेंगे। अभी हमारी करेला, लौकी, तोरई, गिलकी की हार्वेस्टिंग पिछले 2 महीने से चल रही है। अभी किसान भाइयों, करेले का हमें डेली 1 क्विंटल उत्पादन मिल रहा है। करेले की शुरुआती दिनों में हमें 15 से 20 रुपए भाव मिला था, लेकिन अभी पिछले 10 से 15 दिनों में हमें 50 से 70 रुपए किलो मंडी थोक भाव मिल रहा है। और वहीं लौकी का 30 से 40 रुपए किलो मंडी थोक भाव मिल रहा है। साथ ही पिछले 1 महीने से हमारी पालक की हार्वेस्टिंग भी चल रही है और इसका मंडी भाव हमें 15 से 25 रुपए के आसपास में मिल रहा है। बीच में कम से कम 10 दिन हमें 25 रुपए किलो इसका मंडी भाव मिला था। इस तरह आप नवंबर महीने में हमारे बताए मॉडल से 5 एकड़ में बुआई करिए और काफ़ी अच्छी आमदनी लीजिए। अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। अगर आपके हमने जो सब्जियां बताई है इनसे रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम हमारे हर किसान भाई की कमेंट पढ़ते हैं और कोशिश करते हैं कि उन्हें उनके सवालों के जवाब मिल जाए। धन्यवाद किसान भाइयों। जय जवान जय किसान।